नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। उम्र 24 साल। मेरी आंखें गहरी काली हैं, जैसे रात का तारों भरा आसमान, और मेरे लंबे घने बाल हवा में लहराते हुए सबका ध्यान खींच लेते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन इन दिनों अपने दादाजी के साथ उनके गांव के घर में हूँ, उनकी देखभाल के लिए। आज मैं आपको अपनी और दादाजी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में गांव आई थी। दादाजी अकेले रहते हैं। दादी कई साल पहले गुजर चुकी थी। दादाजी की उम्र करीब 62 साल है, लेकिन वो अब भी तंदुरुस्त और मजबूत हैं। जब मैं गांव पहुंची, दादाजी ने मुझे गले लगाया। वो बोले, रिया, तू तो अब पूरी जवान हो गई है। मैं शर्माकर हंसी और बोली, दादाजी आप भी ना हमेशा मजाक करते हैं। वो बोले, नहीं बेटी, सच कह रहा हूँ, अब तेरे लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढना पड़ेगा। मैं हंसकर भाग गई। अगले दिन सुबह दादाजी बोले, चल तुझे गांव के पीछे वो पुराना तालाब दिखाता हूँ। वहाँ का पानी इतना शुद्ध है कि पीने से मन ताजा हो जाता है। हम निकल पड़े। दादाजी आगे आगे चल रहे थे। अचानक मेरा पैर एक पेड़ की जड़ में फंसा और मैं गिरने लगी। दादाजी ने फुर्ती से पलटकर मुझे पकड़ लिया। उनका हाथ मेरी कमर पर था। संभल कर बेटी, ये रास्ते धोखेबाज हैं। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उनकी नजर एक पल के लिए रुकी। तालाब पर पहुँचे। पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर चमक रहे थे। दादाजी ने मटके से पानी निकाला और बोले, पी ले रिया, ये पानी तेरी खूबसूरती को और बढ़ाएगा। मैंने पानी पिया और वो मेरे गले से टपक गया। दादाजी की नजर वहाँ टिकी, फिर वो मुस्कुराए। चल अब घर चलते हैं। रात को हम छत पर बैठे, तारे टिमटिमा रहे थे। दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई, एक राजा और उसकी रानी की। बीच बीच में वो कहते, रानी इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उनकी नजर मुझ पर थी और उनकी आवाज धीमी पड़ रही थी। मैंने पूछा, दादाजी आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई रानी थी? वो बोले, हाँ, तेरी दादी, लेकिन अब तू है मेरी छोटी रानी। मैं हंसी, लेकिन उनकी बात में कुछ था जो मुझे अटपटा लगा। तीसरे दिन दादाजी बोले, चल तुझे वो पुराना खंडहर दिखाता हूँ जहाँ पुराने जमाने के राजा रहते थे। हम खंडहर में घुसे। अंधेरा था। दादाजी ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, राजा और रानी की। दादाजी बोले, देख ये राजा अपनी रानी को कैसे पकड़े हुए है। पुराने जमाने का प्यार ऐसा था। उनकी उंगली पेंटिंग पर थी, लेकिन नजर मुझ पर। मैंने कहा, दादाजी ये तो कला है, लेकिन मन में एक सवाल उठा। एक कोने में मेरा पैर फिसला और दादाजी ने फिर मुझे थाम लिया। संभल रिया, यहाँ चोट लग सकती है। उनका स्पर्श कुछ ज्यादा देर तक रहा। घर लौटे तो दादाजी थके हुए थे। मैंने कहा, मैं आपकी पीठ दबा दूं? वो बोले, हाँ, पीठ में दर्द है। मैंने तेल लगाया। वो बोले, तेरे हाथों में जादू है रिया। मैं हंसी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चौथे दिन दादाजी बोले, चल नदी किनारे चलते हैं, वहाँ रात में चमकने वाले फूल हैं। हम नदी किनारे बैठे, पैर पानी में डाले। दादाजी का पैर मेरे पैर से छू गया। वो बोले, तेरे पैर तो गुड़िया जैसे नाजुक है। मैंने हंसकर पैर हिलाया, लेकिन उनका पैर वहीं रहा। फिर वो बोले, जिंदगी में कुछ रिश्ते सीमाएं लांघ जाते हैं, लेकिन प्यार से। मैंने कहा, दादाजी आप दादी को बहुत याद करते हैं ना? वो बोले, हाँ, लेकिन अब तू है मेरी जिंदगी की चमक। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पांचवें दिन दादाजी बोले, चल पुराना मंदिर देखने चलते हैं। वहाँ लोग अपनी छिपी इच्छाएं मांगते हैं। मंदिर सुनसान था। दादाजी घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। मैंने भी प्रार्थना की। बाहर निकले तो हवा तेज थी। मेरी चुनरी उड़ गई। दादाजी ने उसे पकड़ा। उनका हाथ मेरे कंधे पर था। संभल रिया, तेरी चुनरी जैसे तेरी खूबसूरती को छुपाती है, पर हवा में खुल जाती है। उनकी बात में कुछ था जो मुझे खटका। छठे दिन दादाजी ने पुराना रेडियो निकाला। चल पुराने गाने सुनते हैं। रोमांटिक गाने बजे। दादाजी बोले, तेरी दादी के साथ हम ऐसे ही नाचते थे। वो उठे, मेरा हाथ पकड़ा और बोले, चल हम नाचने लगे। उनका हाथ मेरी कमर पर था। गाना था, प्यार किया तो डरना क्या। दादाजी बोले, प्यार में डर नहीं होता रिया। मैं हंसी, लेकिन मन में सवाल उठा। सातवें दिन दादाजी बोले, चल वो पुराना बाग देखने चलते हैं जहाँ अनोखे फल उगते हैं। बाग में फल तोड़े। दादाजी बोले, ये फल मीठे हैं, लेकिन अंदर से रसीले, जैसे कुछ लोग। फल खाते वक्त जूस टपका। दादाजी ने मेरे चेहरे से उसे पोंछा और बोले, ध्यान से रिया, तेरा चेहरा खराब हो जाएगा। आठवें दिन दादाजी ने कहा, आज तुझे लकड़ी पर नक्काशी सिखाता हूँ। हम बैठे, लकड़ी पर काम करने लगे। दादाजी का हाथ मेरे हाथ पर था। देख, ऐसे नरमी से छूना पड़ता है। उनकी आंखें मुझ पर थी और मुझे
मुझे कुछ अटपटा लगा। 9वें दिन दादाजी ने एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी में उनकी जवानी के किस्से थे, रोमांटिक और रहस्यमय। 10वें दिन की रात ही गांव में सन्नाटा था, जैसे जंगल की आवाजें फुसफुसा रही हों। आसमान में बादल थे। दादाजी ने मुझे घर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के पास बुलाया। उनके हाथ में एक पुराना जंग लगा संदूक था। उनकी आंखों में वो प्यार वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक ठंडा रहस्य था। रिया, इन 10 दिनों में मैंने तुझे बहुत कुछ दिखाया, लेकिन आज जो बताऊंगा वो तेरी जिंदगी बदल देगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी बातें, वो हल्का हल्का स्पर्श, वो सब क्या था? दादाजी ने संदूक खोला। अंदर एक काला कपड़ा था और उसके नीचे एक चमकता ताबीज, जिसमें नीला पत्थर जड़ा था, जो लालटेन की रोशनी में धड़क रहा था। दादाजी फुसफुसाए, ये ताबीज हमारे खानदान का सबसे बड़ा राज है। इसे पहनने वाला वो कर सकता है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्या दादाजी? वो बोले, ये ताबीज उस तालाब के पास एक गुप्त रास्ता खोलता है जिसे मैंने तुझे दिखाया। वो रास्ता एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ समय रुक जाता है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। समय रुक जाता है? क्या यही दादाजी की जवानी का राज है? क्या वो ताबीज पहनते हैं? और वो अकेले क्यों? दादाजी ने ताबीज मेरे हाथ में रखा। वो इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई।